नमस्कार, पुण्य श्लोक लीलावती शो में क्या होगा युवराज खंडेराव का और देवी अहिल्या पर क्या बीतेगी जब युवराज खंडेराव के भरेंगी कान गौतमीबाई सरकार द्वारकाबाई साहेब और रकमाबाई की तरह। जी हाँ, देखिए देवी अहिल्या को लगता है कि देवी अहिल्या की सासूबाई उनके वस्त्र उद्योग में उनके साथ है, भले कहती ना हो मगर दिल से उनके साथ है। ऐसा लगता है, इसलिए वो हरकुबाई से कहती हैं कि आप यहीं रुकिए, जब आग लग जाती है कार्यशाला में तो आप यहाँ रुकिए, क्योंकि गौतमीबाई सरकार को भी संभालने के लिए कोई होना चाहिए यहाँ पर, तो आप उनके लिए यहीं रुकिए। अब नहीं पता कि मुझे लगता है शायद गौतमीबाई सरकार को तो इससे खुशी मिलती, जानेंगी तो हाँ अच्छा हुआ, ठीक है आग लग गई, अब वो देवी अहिल्या भी शांत हो जाएगी, चुप हो जाएगी, मान जाएगी हाँ वो नहीं कर सकती और अपने हथियार डाल देगी। अब देखिए रकमाबाई ने एक बार कहा था युवराज खंडेराव से, वही बात अब गौतमीबाई सरकार कहेंगी, मुख अलग होगा मगर बात सेम होगी। उन्होंने कहा था कि देवी अहिल्या के मुख से एक बार भी नहीं सुनी, रकमाबाई ने कहा था युवराज खंडेराव को कि जब आप मुहिम पर थे तो हमने एक बार भी नहीं सुना देवी अहिल्या के मुख से कि वो आपके लिए चिंतित है, आपकी फिक्र कर रही हो, आपके बारे में पूछते किसी से, हमने कभी नहीं सुना उनको। वो तो सिर्फ अपने मालवा की चिंता करती थी, मालवा की महिलाओं के दिलों में उतरना चाहती थी, यही उनका मुख्य उद्देश्य हमने देखा यहाँ पर। और बहुत दुखी हो गए थे युवराज खंडेराव। अब वही बात देवी अहिल्या की सासूबाई कहेंगी कि युवराज खंडेराव मुश्किल में थे, कैद में थे मीरमणि खान की, मगर देवी अहिल्या कहाँ चली गई? यहाँ महल में रह के एक दूसरे का दुख बांटने की बजाय, एक दूसरे का सहारा बनने की बजाय, दिलासा देने की बजाय वो चली गई थी अपनी कार्यशाला में अपने वस्त्र उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए। तनिक भी एक बार भी उसने नहीं सोचा देवी अहिल्या ने कि युवराज खंडेराव कैसे होंगे, मुसीबत में हैं, क्या होगा, कोई योजना बनाई जाए, नहीं, उसने कुछ नहीं सोचा। यही बात युवराज को बताई जाएगी गौतमीबाई सरकार द्वारा, तब जाहिर सी बात है युवराज खंडेराव को भी बुरा लगेगा, क्योंकि पहले भी लगा था जब रकमाबाई ने बात कही। और फिर जब वो इस मुहिम पर जा रहे थे, मीरमणि खान से लड़ने के लिए जा रहे थे, उसको मारने के लिए जा रहे थे, तब देवी अहिल्या ने कहा कि मेरा मन जो है बेचैन है, मुझे आपकी चिंता हो रही है। तब उन्होंने कहा था कि सच बताऊं तो बहुत अच्छा लगा ये सुन करके कि तुम्हें मेरी परवाह है। हालांकि चाहता तो यही हूँ कि तुम एक रानी की तरह मेरी आरती करो और मुझे जंग के लिए भेजो, मगर अच्छा लगा कि तुम्हें मेरी परवाह है, तुम्हें मेरी इतनी चिंता है, क्योंकि तुम मुझसे इतना प्रेम करती हो। मगर ये सारी बातें धूमिल हो जाएंगी जब गौतमीबाई सरकार युवराज को बताएंगी कि तनिक भी परवाह नहीं दिखी चेहरे पर, बातों में, आंखों में, कहीं भी कि युवराज मुसीबत में है और देवी अहिल्या को कोई दुख हो। वो तो सिर्फ अपनी मालवा के उत्थान में लगी हुई थी, मालवा का मसीहा बनने में लगी हुई थी, उन औरतों के दिलों में उतर रही थी। आपको क्या लगता है? मुझे तो यही लगता है, क्योंकि गौतमीबाई सरकार को इस वक्त बहुत ज़्यादा धक्का लगा होगा, वाकई में लगा होगा। किसी को भी लगता कि हाँ एक बार तो कम से कम देवी अहिल्या को वहाँ जाना चाहिए था, बात करके फिर लौट जाती, फिर अपनी जो मुहिम है, जो अपना कर्तव्य है उसको निभाती। मगर यहाँ पर जो सासूबाई है उसे वाकई में बहुत दुख हुआ होगा, और युवराज खंडेराव को भी मेरे ख्याल से हो। आपको क्या लगता है बताइएगा, मुझे तो यही लग रहा है। हालांकि वो युवराज हैं, समझते हैं हर बात को, और उन्होंने खुद भी कहा था कि आप अपना कर्तव्य निभाएं देवी अहिल्या, निजी कारण की बजाय अपना जो कर्तव्य है उस पर ध्यान दें, जो मालवा के प्रति कर्तव्य है। मगर फिर भी रकमाबाई की बातों का असर हुआ तो गौतमीबाई सरकार की बातों का असर भी युवराज पर हो सकता है।